साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। मन में कोई ऐसा एक इंटेंशन आ गया है कि हम ये करना चाह रहे हैं, तो वो सिर्फ ख्याल रूप तक ही तब तक है जब तक उसको हमने कर्म का पार्ट नहीं बना दिया, कर्म में ढाल नहीं लिया। तो वो फिर एक हमारी नियत, हमारा करने का जो मन का भाव है, वो उस तरह हो जाता है कि जैसे एक इंसान अगर गलत सोचेगा तो फिर वो गलत ही करेगा, अगर वो पतन की ओर जाएगा तो फिर एक उसके कर्म उसको और नीचा धकेलेंगे। तो बात सिर्फ सोच की है, मन की है। मन में ऐसे बुरे ख्याल अगर आएंगे तो ही हम गलत काम भी करेंगे, और उसी को अगर हमने ऐसा देखना है कि हमें गलत काम से दूर रहना है, हमें अगर उस तरह अपने जीवन को एक खुशबूदार फूल की तरह रखना है, तो हम अपने ख्याल में, अपने जहन में ही ऐसा कुछ आने नहीं देंगे जो आगे चल के हमारे कर्म में बन जाए। हाँ जी, तो यहाँ भाव फिर से यहाँ विपरीत एक अच्छा भाव है, तो वो देखें कि कैसे वही इंसान अगर हो पर मन में उसके जो भाव आ रहे हैं वो अच्छाई के लिए आ रहे हैं, कुछ अपने लिए अच्छा, पूरे समाज के लिए अच्छा, अपने मन को और एक सुंदर रूप देने का, अपने ये जीवन में मानवीय गुण भरने का जब भाव है, तो फिर उसकी तुलना एक भगवान रूप के साथ यहाँ तक कर दी है। जैसे हमने वो भी उदाहरण देखा हुआ है भाई कन्हैया का, कि ये मन का भाव ही है कि चाहे युद्ध के समय दो अलग सेनाएं हैं और जो भी जिनको चोट लगी, जो बेहोश होके गिरे या ऐसी हालत हुई शरीर की, तो भाई कन्हैया ने सभी को पानी पिलाया, क्योंकि यही मन का भाव कि सभी अपने हैं। तो फिर ये बात वही है, मन के भाव पे आधारित हो रही है कि ये मन के भाव ही हैं अगर हमारे स्वच्छ, तो हमको वो एक भगवान का दर्जा भी हमारे अंदर ये आ रहा है कि एक मनुष्य होते हुए हमारे कर्म एक इतने ऊंचे हैं। और यहाँ वही अगर हमारा एक मनुष्य होने के बावजूद हम अपने ऐसे कर्म करें जिससे हम दूसरों को एक चोट पहुँचाएं, तो फिर हमारा इंसान का चाहे एक आकार वो है, पर साथ में यही कहा जाएगा कि ये मनुष्य नहीं, ये शैतान है। तो जब अगर कोई इंसान अपना इलाज करने जा रहा है डॉक्टर के पास, और वो जो एक सर्जरी होती है, तो डॉक्टर के हाथ में एक सर्जिकल नाइफ होती है जिससे उसको वो शरीर को काटना होता है और वो अंदर जो भी शरीर के खराबी है उसको सही करना होता है। और वहीं अगर कोई चोर लुटेरे डाकू की बात आती है, चाकू तो उनके हाथ में भी होता है। अब ये दोनों चाकू तो चाकू ही हैं, चाकू का उसमें कोई दोष नहीं है, वो तो जिसके हाथ में है, अगर कोई डॉक्टर के हाथ में है तो वो एक परोपकार का काम कर रहा है, वो चाकू वो किसी का शरीर ठीक करने के काम आ रहा है। और अगर वही चाकू एक डाकू के या किसी के ऐसे मन में है जिसके भाव ठीक नहीं है, तो फिर वो नुकसानदेह कार्य वही चाकू कर देता है। तो कैसे अगर हम ये बात को भी सोचें कि हम अगर अपनी नियत ही ठीक रखें, तो हमारे लिए जो भी एक सामान है, एक इस दुनिया में जहाँ विचरण कर रहे हैं, पदार्थ हैं हमारे, हमें कैसे उनका हमेशा सदुपयोग ही करना है, ये मानते हुए कि परमात्मा ने दिए हैं तो बस उसका शुक्रिया है, और जो भी हमारे पास साधन है उसको सिर्फ परोपकार के लिए ही लगाएं। हाँ, तो यही उदाहरण आगे बढ़ता हुआ कि डॉक्टर ने तो फिर उस चाकू से रक्षा करी है एक इंसान की, और डाकू ने उसी इंसान को नुकसान दे दिया। तो ये बात ऐसी है कि नियत की ही बात है कि जब एक अच्छा कार्य हमें करना है, हमने उसकी तरफ अपनी ये ध्यान लगाया और सोचा इसको एक रूप दें अच्छा, तो वहीं से ही अगर जिस तरह हम सत्संग में भी आना चाहें, तो हम अपने घर से जब निकलते ही हैं सत्संग के लिए, तो ही हमारे मन में वो अच्छे सुंदर भाव आते हैं कि आज सत्संग जाना है, कुछ सीखना है, अपनी ज़िंदगी को और बेहतर करना है। तो वैसे ही
एक अगर हम यात्रा अपनी कर भी रहे होते हैं उसमें भी हमें ये निरंकार का एहसास लगता है कि टाइम से सत्संग पहुंच जाएं, अच्छे से महात्माओं जो भी बोलेंगे किस रूप में बोलेंगे वो सुनेंगे भी, तो भी हमें अपने उसके बाद सत्संग का जब समाप्ति हो जाएगी तो कैसे वो सब भावों को अपने मन में बिठा के, अपने मन के भावों को शुद्ध करके अपने कर्मों में वो जब तक बातें नहीं डालेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसे ही इसी उदाहरण में